दोस्तों ये देसी थाली दोपहर में लेट गए, थोड़ा काम किया अपना वीडियो भेजने का। सोए तो नहीं है, बस लेटे ही थे। उसके बाद फिर अभी उठे हैं तो काम किया है, रसोई का बर्तन धुलना, रसोई की साफ सफाई, झाड़ू रह गई है। तो अब ये रौनक कनक दोनों मिल के लगाएंगी। और हम चल रहे हैं आज बाजार, क्योंकि काफ़ी दिन गए हुए अपने मनपसंद की सब्जी नहीं लाए हैं। तो आज चल रहे हैं और आप सबको भी लिए चल रहे हैं। देखते हैं क्या क्या सब्जियां आ रही हैं और कोई अच्छी सी सब्जी लाएंगे। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, हम लेट गए थे दोपहर में। ये मंगलवार का ही वीडियो है। और लेटने के बाद फिर उठकर चल दिए हैं बाज़ार। और क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से क्या है, सब्जी ढंग की कुछ आ नहीं रही है घर में। और आजकल क्या है, हरी सब्जी खाने का मन होता है बस। और ना तो दाल ना आलू अच्छी लगती हैं बस। तो आज हम चल दिए हैं बाज़ार काफ़ी दिनों के बाद। हमने कहा चलिए हम चल रहे हैं, कुछ अपने मनपसंद सब्जियां लाएंगे। तो यहाँ पर देखा बहुत हरी हरी सब्जियां रखी हुई थी, कच्चे केले और सब अलग अलग सी सब्जियां हमने ली थी, जो ये बिल्कुल भी नहीं लाते हैं, बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर बाज़ार में दिख जाती है ना, तो फिर भी ये ध्यान नहीं देते हैं। बस वही टमाटर, आलू, प्याज और ज़्यादा से ज़्यादा ले आएंगे, लौकी ले आएंगे और बैंगन ले आएंगे बस। और कोई सब्जी ये नहीं लाते। जब हम जाते तभी लाते। देखिए हम ले रहे हैं कच्चे केले और जो भी नई सब्जी हमको दिखेगी वो लेते जाएंगे। और तो यहाँ पर दिख गई है मुझे ताजे ताजे सहजन। तो वही सहजन हम देख रहे थे, तो देखा बढ़िया थे तो वही ले रहे हैं सहजन। इस तरीके की सब्जियाँ ये नहीं लाते हैं, इसीलिए मुझे आ जाना पड़ा बाज़ार। और देखते हैं क्या क्या मिलता है सब बाज़ार में। और यहाँ पर टमाटर खरीद रहे थे। टमाटर तो वैसे 50 से 60 रुपया किलो चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 30 रुपया किलो लगाए हुए थे। थोड़े से खराब थे, उसमें देखना पड़ रहा था, मतलब छांटना पड़ रहा था। तो हम ले आए हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मुझे ज़रूरत है मिट्टी के बर्तन की, तो वही ले रहे हैं। आप लोगों से कुछ स्पेशल शेयर करना है, तो मिट्टी के बर्तन की हमें ज़रूरत थी तो वो भी ले लिया है। और यहाँ पर दिख गई थी, मतलब अल्मुनिया, आप लोग जानते होंगे, सब्जी आती है, वो लिया है हमने। अभी आपको घर पर देखने को मिलेगा क्या क्या सब्जी हम लाए हैं। लौकी थी, सब सब्जी झोला भर के ले लिया है। सारी हरी सब्जी है, ना ही आलू लिया है ना ही प्याज लिया है, बस हरी सब्जी से ही झोला भर गया है। और आजकल क्या है, सब्जी भले ही कम खाओ, आप सैलड ज़्यादा खाओ। सलाद के लिए क्या है, ककड़ी आ रही है, खीरा आ रहे हैं बढ़िया। तो भले ही टमाटर महंगा, कोई बात नहीं, ककड़ी खीरा खाइए, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। और गर्मी में बस ठंडी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। तो खरीदारी हमारी हो गई है, अब चल रहे हैं घर। सब्जी हमने खरीद ली है, तो चलिए चलते हैं घर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श।
कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 अप्रैल, दिन है बुधवार और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, यानी कि आज है नवमी। तो नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा हमेशा बनाए रखें। और पूजा हमारी हो गई है और रौनक अब नहा के आई हैं, तो रौनक पूजा करने जा रही हैं। तो अभी पूजा करने नहीं जा रही हैं, अभी सारी तैयारी कर रही हैं, सामान इकट्ठा कर रही हैं, फूल है, धूप है, सब कुछ। क्या है कि भूसा वगैरह भरने की, अब यहाँ पर कंधों में दर्द होता है क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो बाद में थकान महसूस होती है। तो अब पूरे यहाँ पैरों में दर्द हो रहा है। अभी 1-2 दिन में ठीक होंगे अपने आप। तुरंत तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है थकान। कैमरा नहीं पकड़ते बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जी ले आए हैं। शाम को लाए तो थे, पहुँचे घर, फिर लाइट चली गई थी। लाइट आई थी करीब 11 साढ़े 11 बजे और बैटरी भी हमारी काम नहीं कर रही थी, तो फिर वीडियो कोई बन ही नहीं पाया था। तो ये वीडियो है बुधवार का, यानी कि 17 अप्रैल का। और सुबह के सारे काम निपटा के नहा के हम आ गए हैं और यहाँ पर लेकर बैठ गए सारी सब्जियाँ। और देखिए कितनी ढेर सारी सब्जियां हैं। खीरा है, हरी धनिया है, टमाटर है, ककड़ी हैं और कच्चे केले हैं और क्या लाए हैं, लौकी है और एक चीज़ लाए हैं अल्मुनिया, शिमला मिर्च है। अल्मुनिया आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। ये हमारे खेतों में बहुत होती है। आजकल क्या है, अभी जो बारिश होगी ना बहुत होती है और ये निराई करते करते हम लोग परेशान हो जाते, जाती नहीं है खेत से। लेकिन इस समय नहीं है तो आज दिख गई और बहुत ही सस्ती थी। मतलब 10 रुपये की 2 गड्डी लाए थे सब्जी, तो वो पूरे घर के लिए हमें हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी सब्जी लेकर बैठ गए हैं। सारी सब्जी धुल कर रख देंगे और इनका पानी सूख जाएगा तब रखेंगे जिसमें रखना होगा। और वहीं इनसे कह रहे थे जितने में तुम लाते हो 2-3 दिन की सब्जी, उतने में हम पूरे हफ्ते की सब्जी लाए हैं और पैसे भी बच गए हैं। ये देखिए, ये है अल्मुनिया। तो इसको क्या है, इसमें मिट्टी है तो बहुत अच्छे से हम इसको धुल रहे थे। कई पानी में इसको धुलना पड़ रहा था तब जाके साफ़ हुई थी। कहते हैं ये खून बनाने की मशीन इस सब्ज़ी को कहते हैं, क्योंकि इस सब्ज़ी को खाने से खून बनता है। लेकिन रोज़ कौन खा पाता है इसको। तो इसको अच्छे से धुलकर सारी सब्जियों को धुल के रख दिया है। दोस्तों, माने कोई या ना माने, लेकिन हम औरतों से ज़्यादा अच्छा घर कोई चला नहीं सकता है। किसी के बस की बात नहीं है। एक एक पैसा जोड़कर हम कैसे घर गृहस्थी अपनी चलाते हैं, हर औरत अच्छी तरह से जानती है। तो चलिए, सब सब्जी अलग अलग कर दी है। उसको थोड़ी देर रखेंगे, पानी निचुड़ गया था तब वो यहाँ पर ले आए हैं। और आज रामनवमी है, तो आज है, किसी ने नवरात्रि का आखिरी व्रत कल अष्टमी को रखा था, तो काफ़ी लोग आज रखे हैं। तो यहाँ पर रौनक का भी व्रत है और हम भी नहाकर अभी कुछ खाए पिए नहीं है, लेकिन हमारा व्रत नहीं है, आप लोगों से बता दें। तो यहाँ पर आलू रख दिया है उबलने के लिए और पहले व्रत वाला कुछ बना देंगे खाने के लिए, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर आलू उबाल लिया है और आलू उबालने के बाद इनको छील लेंगे। मूंगफली के दाने हमारे उस दिन के छिले हुए रखे हैं, तो उसी का कुछ बना देंगे, तो वो खा लेंगी चाय के साथ में। यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, घी डाल दिया है और फिर हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और वे दाने अपने डाल दिए हैं मूंगफली के और इनको चटकने होने तक चलाएंगे। उसके बाद वही आलू जो छीली है तो उसको काट लिया है उनको, तो कटी हुई आलू डाल देंगे, थोड़ी देर चलाएंगे और हरी धनिया काट कर रखी है वो डाल देंगे। बस इनका नाश्ता भरपेट हो जाएगा, क्योंकि मीठा कुछ रौनक खाती नहीं है ज़्यादा। व्रत में तो और भी मन नहीं होता है। और इधर चाय रख दी, हमने सोचा चाय के साथ ये खा लेगी, लेकिन बाद में कह रही थी हम चाय नहीं पियेंगे। यहाँ पर भोग लगा दिया है, क्योंकि हमने भी अभी कुछ खाया नहीं है, तो भोग लगा दिया है भगवान जी को। उसके बाद फिर दे देते हैं, रौनक को निकाल देंगे खाने के लिए। उसके बाद फिर नमक मिला देंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा बना लिया, हमने कहा सबका नाश्ता हो जाएगा, फिर खाना बनाएंगे अभी।
तो रौनक ने चाय नहीं पी थी, फिर हम और अम्मा ने मिलकर पी ली थी चाय। ये चाय वैसे भी कम पीते, हमने कहा आज पी लेगी है तो नहीं तो पी रहे। कनक ने क्या बनाया रसोई में? उसके बाद रसोई काम आज कनक को संभाल दिया था। पराठे बने, क्योंकि हम वीडियो एडिट कर रहे थे, कल काम हो नहीं पाया था रात में, तो इनको लगा दिया। हमने कहा अभी क्या था, आलू और मूंगफली के दाने हमने बनाए थे, तो सब लोगों ने खा लिए थे। तो इनसे कहा है कुछ बना दो, तो अम्मा जैसे रोटी बना दो तो दूध रोटी शौक से खा लेती हैं, दूध रोटी खा लेंगी और हम सब ये लोग कुछ खा लेंगे। उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे, फिर अपलोड करने जाएंगे, वहाँ से आने के बाद फिर बनाएंगे खाना। तो अभी हम एडिट करके आए हैं, अभी तो अपलोडिंग पर लगाना, बहुत सारा काम करना है। तो और आज रौनक की ड्यूटी दिखाते हैं आपको कहाँ लगी है। पर बाल रंगे जा रहे हैं और यहाँ पर ड्यूटी लगी है रौनक की। और इस समय इतनी हवा चल रही है ना, हमारे आंगन में सबकी छतों का कूड़ा ही देखिए हमारे आंगन में आ जाता है पूरा। अब ये शाम को जब हवा बंद होगी तभी झाड़ू लग पाएगी, अभी सुबह झाड़ू लगी है। देखिए पन्नी जितना कूड़ा है सब छतों से आया है ऊपर, ये देखिए। तो चलिए अपना काम हम कर लेते हैं वीडियो का, उसके बाद फिर देखा जाएगा दूसरा काम। और फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पर शाम को जब हवा थम जाती है तब झाड़ू लगती है अच्छे से। सुबह एक बार लगा दो फिर दोपहर में कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चलती है, सारा कूड़ा नीचे आता है। ये देखिए पन्नी, नहीं तो वरना यहाँ पर कोई कूड़ा हो ही ना, क्योंकि यहाँ पर ना तो खाना पीना चल रहा है इतने समय, बस कपड़े डालते हैं और उतारते हैं, बस इतना काम यहाँ आंगन में है। और शाम को अगर ज़्यादा गर्मी लगी तो सब लोग लेट गए। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद आधी लग पाई थी, चले गए थे बुलौआ से यहाँ आए हैं, रसोई अपनी संभाल ली है, चूल्हा जला दिया है और बटुई में अपनी पानी रख दिया है। इधर ले लिया है वही अलमुनिया, और इसको जो मोटे डंठल है वो निकालते जा रहे थे, बाकी तोड़ तोड़ कर रखते जा रहे थे। और हमारे यहाँ इसको अलमुनिया कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको नोनी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं कहाँ पर मुझे नहीं पता है। जो हमारे यहाँ कहते हैं वही हम जानते हैं। तो ये देखिए गोल गोल पत्ती की तरह होती है और छैलती है ज़मीन में, और ये बहुत ही पौष्टिक होती है। तो चने की दाल हमने भिगो दिया था आधा घंटे पहले, तो भीग गई है, तो वही चने की दाल डाल दी है अपनी पतीली में। पानी हमारा खौलने लगा है, क्योंकि ये चने की दाल में हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है, और दूसरा तरीका बनता होगा तो हमें नहीं पता है। तो और उसके बाद जब तक हमारी दाल उधर पक रही है तब तक इस सब्जी को हम काट लेंगे। बारीक हंसिया से काट रहे हैं, आप चाकू से भी काट सकते हैं। और यहाँ पर फिर डाल देते हैं, दाल में नमक अभी डाला नहीं था और कोई ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं इसमें। फिर काटने के बाद हमने इसको धुल लिया था, और फिर इधर एक उबाल आ गई थी दाल में, तो फिर हमने ये सब्जी भी इसी में डाल दिया है दाल में। और कहने की तो ये घास फूस होती है, देख के आप कहोगे कि घास फूस है, ये खाने लायक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक होती है। और उसके बाद दाल हमारी पक गई है, तो थोड़ा सा लिया है ज्वार का आटा, आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, थोड़े पानी में घोल कर अरिहन लगाएंगे इसका। तो अच्छे से घोल लिया है ताकि गुठलियाँ ना रह जाएं, नहीं तो वो फिर गुठलियाँ सही नहीं होती हैं। और उसके बाद दाल में डाल दिया है, और अरिहन लगाने के बाद तुरंत दाल को चलाना चाहिए और चलाते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि चिपकता है आटा जब तक अच्छे से पक नहीं जाता है। तो चलाने के बाद अच्छे से घोट दिया था, जैसे सरसों के साथ घोटा जाता है ना, वैसे घोटने के बाद उतार कर रख दिया है। सब्जी दाल हमारी बन गई है, और उसके बाद रख दिया है चावल। वैसे तो शाम को हम चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन आज बनाया है। उसके बाद ये जीरा पानी पी रहे हैं नींबू डालकर, बीच बीच में गर्मी में हमारा ये चलता रहता है। और फिर चावल डाल दिया है, पानी गर्म हो गया था, तो चावल हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। दाल भी बन गई है और आटा ले लिया है, और बस तड़का लगाना बाकी है, क्योंकि बिना तड़के के अधूरी है ये दाल। और यहाँ पर तड़के के लिए सरसों का तेल रख दिया है पैन में, और लहसुन डालना नहीं है, तो बस जीरा और हींग और अदरक से और हरी मिर्च काट कर इसी का तड़का लगा देंगे, और बस ये दाल हमारी तैयार है। सकपैता भी कह सकते हैं, बनता तो वैसे ही है। और बस तड़का भी हमारा लग गया है, तो चावल बन गए हैं और ये अलमुनिया की दाल बन गई है। और बस रोटियां हमारी मज़ेदार वाली बन रही हैं, हाथ वाली। आज ज्वार और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी बन रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे लालटेन चल रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, और लाइट यहाँ पर बाहर नहीं लगी है, मतलब जो लाइट से जलती है, बैटरी से जलती है, वो लाइटें अंदर लगी हुई हैं।
बाहर बस यही दिक्कत हो जाती है, जब रात हो जाती है खाना बनने में फिर वीडियो बनना मुश्किल हो जाता है। लाइट अगर आती होती तो फिर बल्ब जलता, तो बल्ब जल नहीं रहा है इसलिए। लेकिन रोटियां थोड़ी ही बनानी थी तो फिर दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं थी, क्योंकि बच्चे चावल ही खाएंगे कह रहे थे। रोटी कोई आधी लेगा कोई एक लेगा, इसलिए ज़्यादा रोटियां नहीं बनाई है, बस हाथ से। ये देखिए फटाफट हमारी ज्वार की मिक्स रोटी हमारी बन रही हैं। और दोस्तों बहुत ही, आप कहना क्या इस खाने के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खाना होता ही टेस्टी है। सारे होटल रेस्टोरेंट खाना खाना भूल जाएंगे जब ये देसी खाना खाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारी फूली फूली रोटियाँ हाथ से बन रही, हाथ वाली बन रही हैं और गर्मा गर्म। बस आ जाइए आप लोग खाने के लिए, अभी खिलाते हैं आपको। और इतने समय लाइट बहुत काट रहे हैं, रात ये में देसी थाली भी कट हमारी जाती बनकर है। तैयार हो गई है। अलमुनिया की दाल और है रोटी, हाथ वाली चावल है। आ जाइए आप लोग गर्मा गर्म देसी खाना खाने। और हम लोग भी खाएंगे, अंधेरे में ही बनाना पड़ा है, लाइट अभी नहीं आई है। तो चलिए सबको देते हैं और आप लोग गर्मा गर्म पहले खा लीजिए खाना, जो कि जिस खाने के आगे अच्छे से अच्छे खाने फेल हैं। होटल रेस्टोरेंट सब इसके आगे फेल हो जाएगा। स्वाद तो लीजिए जरा सा। तो चलिए खा लीजिए आप लोग और उसके बाद सबको देते हैं। लाइट आ भी गई है अभी। और दोस्तों बताना भूल गए थे, हमने थोड़ी सी हल्दी डाली थी बस, और कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। सिंपल सा खाना है लेकिन बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। 3 लोगों के लिए लगा दिया है और यहाँ पर परोस रहे हैं। अभी यीशु पापा के साथ खा रहा था, फिर इसको मज़ा आया तो फिर कह रहा था मेरे लिए अलग परोस देना। ये ऐसा ही करता है, पहले टेस्ट करेगा, जब अच्छा लगेगा तो फिर कहेगा हमको अलग परोस दो। और बस रात के काम हमारे शुरू हो गए हैं दोस्तों। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, खाना अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।